तो लग्न कुंडली में हम दशमेश को एकादश भाव में मान रहे थे। तो एकादश भाव चलित पत्रिका में जब उसको जाकर के देखा तो एकादश भाव में ना होकर के दशमेश द्वादश भाव में मिला, जिसके फलस्वरूप जातक को अपने जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ से तो ये क्लियर हो रहा है कि जो हमारी लग्न कुंडली होती है वो कुछ तो फिक्स सिद्धांतों को फॉलो करके चलती है। तो उस दशा में अगर लग्न 15 डिग्री के आसपास आ रहा है तब तो वहां से सटीक फलादेश किया जा सकता है। पर लग्न अगर कहीं 5 डिग्री से कम है या फिर 22 या 25 डिग्री के ऊपर है, तब हो सकता है कि लग्न कुंडली को आधार मान करके जो हम प्रेडिक्शन फलादेश कर रहे हैं वो उसके उलट गलत हो जाए। तो यहाँ पे भावचलित का कॉन्सेप्ट आया। भावचलित में जो हमने आधार माना, जो मुख्य आधार माना, वो भावों को माना। भावचलित सिद्धांत में भावों को प्राथमिकता दी गई, न कि राशियों को। तो हो सकता है भावचलित सिद्धांत में एक भाव में एक ही राशि आए, या हो सकता है कि एक भाव में एक राशि से ज्यादा आ जाए। एक राशि का एक पोर्शन आए, कुछ पोर्शन आए, और दूसरी राशि का कुछ पोर्शन आ जाए। तो भावचलित होता क्या है दोस्तों कि जो लग्न कुंडली में जो ग्रह चाहे 29 डिग्री में रहे, चाहे 25 डिग्री में रहे, चाहे 5 डिग्री में रहे, चाहे 10 डिग्री में रहे, चाहे 15 डिग्री में रहे, वह जिस राशि में है उसी राशि में उसी भाव में रहता है। ध्यान दीजिएगा, लग्न कुंडली में अगर कोई ग्रह किसी भी डिग्री पे है, चाहे वो 1 से लेकर के 30 के बीच में किसी भी डिग्री पे है, तो वो उसी राशि में उसी भाव में रहेगा। पर भावचलित सिद्धांत में ऐसा नहीं है। वहां पे इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है कि जो लग्न की डिग्री है उससे 15 डिग्री पहले तक, और जो लग्न की डिग्री है उससे 15 डिग्री आगे तक लग्न का प्रभाव होगा। तो चूंकि इस सिद्धांत के कारण होता क्या है, कई बार जो हमारे ग्रह होते हैं वो लग्न कुंडली में जिस राशि जिस भाव में स्थित होते हैं, तो जब हम उसको जाकर के भावचलित सिद्धांत में भावचलित पत्रिका में देखते हैं तो पता चलता है वो हो सकता है वह ग्रह एक भाव पहले चला गया हो या एक भाव आगे चला गया हो। तो जिसके चलते जो हमारे प्रेडिक्शन और फलादेश हैं उसमें अंतर आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, लग्न कुंडली में ग्रह जो हो चाहे कितनी भी डिग्री हो, 1 से लेकर के 30 डिग्री के बीच में किसी भी डिग्री पे हो, वो उसी राशि उसी भाव में रहेगा। लेकिन भावचलित सिद्धांत में इस चीजों में अंतर आ जाता है। हो सकता है वह ग्रह भावचलित पत्रिका में जिस भाव में लग्न कुंडली में है उससे एक भाव पहले चला जाए, या वह ग्रह लग्न कुंडली में जिस राशि जिस भाव में है उससे एक भाव आगे वो चला जाए। क्योंकि भावचलित सिद्धांत में लग्न की डिग्री को प्राथमिकता दी गई, और लग्न की जो डिग्री है उससे 15 डिग्री पहले तक लग्न का प्रभाव रहेगा, और लग्न जिस डिग्री पे है उससे 15 डिग्री आगे तक लग्न का प्रभाव रहेगा। वहां पे जोर दिया गया लग्न की डिग्री के ऊपर और भाव के स्पष्ट और एक्यूरेट स्थिति के ऊपर, ना कि राशि की बाउंड्रीज और राशि की स्थिति के ऊपर। तो इससे हुआ क्या कि हो सकता है एक भाव में एक राशि का कुछ पोर्शन आ जाए और एक राशि का कुछ पोर्शन आ जाए। इसे हम मैथमेटिकली टर्म में कहें तो इसे हम कहते हैं डेविएशन। इससे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। तो होता क्या है कि लग्न कुंडली में मैं आपको यहाँ कुछ एग्जांपल के माध्यम समझाऊंगा कि अगर लग्न कुंडली में जो ग्रह किसी राशि में स्थित है, किसी भाव में स्थित है, मान लीजिए कि वो लग्न कुंडली में कोई ग्रह दसम भाव का स्वामी, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, दसम भाव का स्वामी एकादश दशमेश एकादश भाव में स्थित है, तो उसको देखते हुए एस्ट्रोलॉजर किसी जातक को बता देगा कि आपको अपने करियर में अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छे गेन्स मिलेंगे, अच्छे लाभ मिलेंगे। लेकिन जब उसी ग्रह को जब भावचलित पत्रिका में देखा गया तो पता चला कि वह ग्रह दशमेश जो है वो एकादश भाव में ना होकर के द्वादश भाव में चला गया। तो इसके फलस्वरूप जातक को अपने जीवन में करियर रिलेटेड जो भी चीजें हैं उससे संघर्ष करना पड़ा। तो होता क्या है, लग्न कुंडली में तो ग्रह चाहे कितनी भी डिग्री पे है, जिस राशि जिस भाव में है उसकी स्थिति वही रहेगी। तो चूंकि वहां पे एक फिक्स सिद्धांत है, फिक्स स्टेटस है, फिक्स प्रिंसिपल है, जिसके चलते हो सकता है कई बार हमारे जो फलादेश है, जो प्रेडिक्शंस है उसमें एक्यूरेसी ना आ पाए। तो जो हमारे फलादेश और जो प्रेडिक्शन है उनमें एक्यूरेसी लाने के लिए हमने भावचलित सिद्धांत को कंसीडर किया, भावचलित पत्रिका को देखना स्टार्ट किया। तो भावचलित पत्रिका में लग्न की डिग्री को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तो ये संभव है कि जो हमारे लग्न कुंडली में जिस राशि जिस भाव में ग्रह बैठा है वो भावचलित पत्रिका में वो हो सकता है एक भाव पहले चला जाए या एक भाव आगे चला जाए। वो इस पर निर्भर करेगा कि लग्न की डिग्री क्या है। अब इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि मान लीजिए मैंने सामने आपके कुंडली बना रखी है तुला लग्न की। अब यहाँ पे मान लीजिए मंगल हमारा 5 डिग्री का है, मंगल हमारा 5 डिग्री पे है, और जो हमारा जो लग्न है वो 25 डिग्री का है।
लग्न हमारा 25 डिग्री का है और मंगल हमारा लग्न में स्थित है, मंगल 5 डिग्री का है। अब अगर हम लग्न कुंडली के हिसाब से बात करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि तुला लग्न है ये, और इस कुंडली की स्टार्टिंग तुला लग्न के 0 डिग्री से हो रही है। इस कुंडली की जो स्टार्टिंग है वो तुला लग्न के 0 डिग्री से हो रही है, और उसको आधार मान करके हम कई फलादेश कर देंगे, कई प्रेडिक्शंस कर देंगे। तो पर यह संभव है कि ये प्रेडिक्शंस, ये फलादेश गलत हो जाएं, क्योंकि जब हम जाकर के भावचलित पत्रिका का अध्ययन करेंगे, भावचलित पत्रिका को देखेंगे, तो वहां पे ये इसकी स्थिति बदल जाएगी, मंगल दूसरे भाव में चला जाएगा। क्योंकि लग्न की डिग्री में तो यहाँ पे है 25 डिग्री, और मैंने आपको बताया था कि जन्म के समय जब लग्न की डिग्री होगी उससे 15 डिग्री पहले तक लग्न का प्रभाव रहेगा, और जो जन्म के समय लग्न की डिग्री है उससे 15 डिग्री आगे तक लग्न का प्रभाव रहेगा। मतलब जो लग्न की डिग्री है वो भाव का मिड पॉइंट हो जाएगा, वो लग्न के जो भाव होंगे उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ हमारी प्राथमिकता भाव की है, न कि राशि की है। यहाँ पे हम भावों का अध्ययन करेंगे, न कि राशि का। तो लग्न की डिग्री 25 डिग्री की है, और मैंने बताया आपको जो लग्न की डिग्री है उससे 15 डिग्री तक पहले तक लग्न का प्रभाव रहेगा। तो जो अगर हम 25 डिग्री में से 15 अगर घटा दें तो आ जाता है 10, तो आ जाता है 10। और अगर इसमें 25 डिग्री में हम 15 आगे प्लस कर दें आगे के लिए, तो जब इसमें 15 जोड़ेंगे तो ये 5 डिग्री तो खुद की राशि में रहेगा। इसका जो प्रभाव क्षेत्र होगा लग्न का 25 डिग्री पे लग्न है। जब इसको हम पीछे की बात की, तो पीछे की जब हम बात करते हैं 15 डिग्री इसमें घटाते हैं, तो खुद की राशि में ही इसका जो प्रभाव क्षेत्र रहेगा वो खुद की राशि में रहेगा, और 10 डिग्री तक लग्न का प्रभाव क्षेत्र रहेगा। लेकिन जब हम आगे की बात करते हैं, तो जब हम आगे की बात करते हैं 5 डिग्री आगे, तो इसका खुद की राशि तक प्रभाव क्षेत्र रहेगा, और उसमें 10 डिग्री और आगे वो दूसरी राशि में इसका प्रभाव क्षेत्र पहुंच जाएगा। जो मैंने आपसे बात कही थी कि प्रभाव क्षेत्र हो सकता है इसकी खुद की राशि तक रहे, या उसकी एक राशि से पहले के राशि तक रहे, या उसकी एक राशि से आगे की राशि तक रहे। वही सेम केस यहाँ पे हो रहा है कि जब हम 25 डिग्री में से 15 हमने घटाया तो आया 10 डिग्री। तो जो लग्न का जो पहले का जो प्रभाव क्षेत्र है वो तो खुद की राशि तक सीमित रहा, लेकिन जब हम आगे की बात करते हैं तो जब हम 25 डिग्री में 15 जोड़ते हैं, 15 डिग्री जोड़ते हैं, तो 5 डिग्री तक तो इसका प्रभाव क्षेत्र खुद की राशि तक रहा, और फिर उसकी आगे का 10 डिग्री इसका प्रभाव क्षेत्र अगली राशि तक पहुंच जाएगा, जो कि है वृश्चिक राशि, जो कि वृश्चिक राशि है। तो इसका वृश्चिक राशि के 10 डिग्री तक प्रभाव क्षेत्र पहुंच जाएगा। तो अब हम यहाँ पे जब हम लग्न कुंडली को देखते हैं तो उसके हिसाब से तो हमारा जो आरंभ हो रहा है तुला लग्न का, वो कुंडली का जो आरंभ हो रहा है वो तुला लग्न की 0 डिग्री से हो रहा है। भले ही चाहे जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय लग्न की डिग्री 25 डिग्री थी, उसने यहाँ पे भावों की एग्जैक्ट और एक्यूरेट स्थिति को कंसीडर नहीं किया, और इस भावों की एग्जैक्ट और एक्यूरेट स्थिति को कंसीडर करने के लिए हमने भावचलित सिद्धांत को देखना शुरू किया। भावचलित सिद्धांत में हमने जब फॉलो किया, भावचलित सिद्धांत के अनुसार जब हमने कुंडली का निर्माण किया, तो वहां पे क्या देखा कि जो लग्न का प्रभाव रहेगा वो 25 डिग्री से 15 डिग्री पहले 10 डिग्री तक लग्न का प्रभाव रहेगा, लग्न का प्रभाव रहेगा। और 15 जब 25 डिग्री से 15 डिग्री के आगे बात करें तो 5 डिग्री खुद की राशि में, और उससे आगे 10 डिग्री अगली राशि तक इसका प्रभाव क्षेत्र पहुंच जाएगा। तो जब अब हम भावचलित पत्रिका की बात करें तो वहां पे अब चूंकि हम भावों के हिसाब से बात करेंगे, राशि के हिसाब से बात नहीं करेंगे, तो जो हमारी जो कुंडली का अब आरंभ हो रहा है वो आरंभ होगा तुला लग्न की 10 डिग्री से। तुला लग्न की 10 डिग्री से हमारा ये जो कुंडली है भावचलित पत्रिका का, इसका आरंभ होगा। क्यों? क्योंकि तुला लग्न की 0 डिग्री तक लग्न का प्रभाव क्षेत्र नहीं है, क्योंकि लग्न जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय लग्न की जो डिग्री थी वो 25 डिग्री थी, तो 25 से 15 घटाने पर 10 डिग्री तक ही लग्न का प्रभाव क्षेत्र रहा, और जो 10 डिग्री से पहले का हिस्सा है वो पिछले भाव में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस जो स्थिति है वो ज्यादा स्पष्ट है, ज्यादा एक्यूरेट है। अब लग्न की जो स्टार्टिंग हुई वो 10 जीरो से स्टार्ट ना होकर के भावचलित पत्रिका में वो 10 डिग्री से स्टार्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, जो लग्न पत्रिका में जो हम बात की तो हमने वहां 0 डिग्री से बात की थी। अब हम जब भावचलित पत्रिका की बात कर रहे हैं तो जो भावचलित पत्रिका में जो लग्न का आरंभ होगा वो तुला लग्न के 10 डिग्री से आरंभ होगा। 0 डिग्री के बजाय 10 डिग्री से आरंभ करेंगे, क्योंकि 10 डिग्री तक ही लग्न का प्रभाव क्षेत्र है। और ये कहां तक जाएगा? ये वृश्चिक राशि के
ये जो लग्न होगा ये वृश्चिक राशि के 10 डिग्री तक पहुंच जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो हमारा लग्न, जो भावचलित पत्रिका में जो लग्न का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है, वो होगा जो तुला लग्न की 10 डिग्री जो कुंडली का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो तुला लग्न में अब जो हम जीरो से स्टार्ट कर रहे थे लग्न कुंडली में, यहाँ पे वो चीज नहीं होगी। और भावचलित पत्रिका में तुला लग्न के 10 डिग्री से कुंडली की स्टार्टिंग होगी और जो लग्न का जो प्रभाव क्षेत्र रहेगा वो वृश्चिक राशि के 10 डिग्री तक जाएगा। मतलब भावचलित पत्रिका में तुला लग्न की 10 डिग्री से स्टार्टिंग होगी, जो लग्न की जो पोजीशन होगी वो तुला लग्न के 10 डिग्री से स्टार्ट होगी बजाय 0 डिग्री के। और जो लग्न और कहां तक जाएगी, वृश्चिक राशि के शुरुआत के 10 डिग्री तक लग्न का प्रभाव क्षेत्र रहेगा। जो लग्न का इन्फ्लुएंस एरिया रहेगा, जो लग्न का जो इंपैक्ट एरिया रहेगा, वो तुला लग्न के 10 डिग्री से लेकर के वृश्चिक राशि के शुरुआत के 10 डिग्री तक रहेगा। तो सेम चीज हर भाव में रहेगा। तो जब हम दूसरे भाव की बात करें तो दूसरा भाव वृश्चिक राशि के 10 डिग्री से आरंभ होगा और धनु राशि के 10 डिग्री तक जाएगा। तीसरे भाव की बात करें, तीसरे भाव में जो तीसरे भाव की स्थिति होगी वो धनु राशि के 10 डिग्री से आरंभ होगी और मकर राशि के 10 डिग्री तक जाएगी। हम चौथे भाव की बात करते हैं तो मकर राशि के 10 डिग्री से आरंभ होगा और कुंभ राशि के 10 डिग्री तक जाएगा। और यही बात हम पंचम भाव के लिए करते हैं। तो जो पंचम भाव की स्टार्टिंग होगी वो कुंभ राशि के 10 डिग्री से होगी और मीन राशि के शुरुआत के 10 डिग्री तक जाएगी। छठे भाव की बात करें तो छठे भाव में मीन राशि के 10 डिग्री से इसकी स्टार्टिंग होगी और मेष राशि के शुरुआत के 10 डिग्री तक इसका प्रभाव क्षेत्र रहेगा। इसका एंड पॉइंट मेष राशि के शुरुआत के 10 डिग्री तक रहेगा। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव स्टार्ट होगा मेष राशि के 10 डिग्री से और वृषभ राशि के 10 डिग्री तक इसका प्रभाव रहेगा। अष्टम भाव की बात करें, अष्टम भाव में वृषभ राशि के 10 डिग्री से इसकी स्टार्टिंग होगी और मिथुन राशि के 10 डिग्री तक इसका प्रभाव क्षेत्र रहेगा। नवम भाव की बात करें, नवम भाव में मिथुन राशि के 10 डिग्री से स्टार्टिंग होगी और कर्क राशि के 10 डिग्री तक इसका एंड पॉइंट रहेगा। दसम भाव की बात करें तो कर्क राशि के 10 डिग्री से इसकी स्टार्टिंग होगी और सिंह राशि के 10 डिग्री तक इसका प्रभाव क्षेत्र रहेगा। सिंह राशि के 10 डिग्री में इसका एंड पॉइंट होगा। और अगर एकादश भाव की बात करें तो सिंह राशि के 10 डिग्री से इसकी स्टार्टिंग होगी और कन्या की राशि के 10 डिग्री तक इसका प्रभाव क्षेत्र रहेगा। द्वादश भाव की बात हमने की तो कन्या राशि के 10 डिग्री से स्टार्टिंग होगी और तुला राशि के 10 डिग्री तक इसका प्रभाव क्षेत्र रहेगा। तो भावचलित पत्रिका में और लग्न कुंडली में यह अंतर आया कि लग्न कुंडली में हमेशा चाहे लग्न किसी भी डिग्री पर हो उसको हम लग्न को 0 डिग्री से लग्न की स्टार्टिंग मानते थे, लेकिन भावचलित में ऐसा नहीं है। यहाँ पे लग्न कुंडली से भेद ये है कि यहाँ पे लग्न की डिग्री को इंपॉर्टेंस दिया गया कि लग्न की जो डिग्री होगी उससे 15 डिग्री पहले तक लग्न का प्रभाव रहेगा और लग्न की डिग्री से 15 डिग्री आगे तक लग्न का प्रभाव रहेगा। फिर इसी के हिसाब से हम पूरी कुंडली में आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसी के हिसाब से पूरी कुंडली में आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, जैसे मैंने आपको भी बताया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एक भाव में राशि की स्थिति आगे पीछे हो सकती है, एक भाव में एक राशि भी आ सकती है और 2 राशि भी आ सकती है। एक राशि का कुछ पोर्शन आ जाए, दूसरी राशि का कुछ पोर्शन आ जाए। तो जिसके चलते लग्न कुंडली में जो ग्रह जिस राशि जिस भाव में स्थित है, हो सकता है वो भावचलित पत्रिका में एक भाव पीछे चला जाए या एक भाव आगे चला जाए। तो अगर लग्न कुंडली में 15 डिग्री के आसपास लग्न की डिग्री है तब तो हमें भावचलित पत्रिका को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर लग्न कुंडली में लग्न की डिग्री 5 डिग्री से कम है या फिर उधर 22 से 25 डिग्री के ऊपर है, तब हमारे जो बताए गए फलादे जो प्रेडिक्शंस हैं वो गलत हो सकते हैं। तो उसमें एक्यूरेसी लाने के लिए हमें भावचलित पत्रिका को देखना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि भावचलित पत्रिका में कोई ऐसा ग्रह तो नहीं जो लग्न कुंडली में किसी राशि किसी भाव में बैठा हो, वो भावचलित पत्रिका में एक भाव पीछे चला गया हो या एक भाव आगे चला गया हो। तो हमारी प्रथम प्रायोरिटी प्राइमरी स्टेज तो है कि हम लग्न कुंडली ही कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर उसकी स्थिति 15 डिग्री के आसपास है तब तो हमें भावचलित पत्रिका को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर लग्न कुंडली में लग्न की जो डिग्री है वो 10 डिग्री से नीचे है या फिर 25 डिग्री के ऊपर है, तब उसको स्पष्ट करने के लिए अपने फलादेश में एक्यूरेसी लाने के लिए प्रेडिक्शन में एक्यूरेसी लाने के लिए हमें भावचलित पत्रिका को देखना पड़ेगा, जिसमें यह देखना पड़ेगा कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि लग्न कुंडली में जो ग्रह जिस राशि जिस भाव में स्थित हो वो अपने भावचलित पत्रिका में एक भाव पीछे चला गया हो या एक भाव आगे चला गया हो।
अगर ऐसा हुआ है तब फिर फलादेश में अंतर आ जाएगा, प्रेडिक्शन में अंतर आ जाएगा। इसी चीज को क्लियर करने के लिए हम भावचलित पत्रिका को भी देखेंगे, ध्यान देंगे। अब जैसे देखिए इस वर्तमान एग्जांपल में हम बात करें तो लग्न की यहाँ पे 25 डिग्री का है, तो जो वहां पे लग्न कुंडली में हो रहा था कि भाई लग्न कितने भी डिग्री पर है, लग्न की स्टार्टिंग 0 डिग्री से होगी, भावचलित पत्रिका ने इस सिद्धांत को दूर किया और उसने कहा जो लग्न की जो डिग्री होगी उससे 15 डिग्री पहले लग्न की स्टार्टिंग होगी और जो लग्न की डिग्री है उससे 15 डिग्री आगे तक लग्न का एंड पॉइंट रहेगा, लग्न का प्रभाव क्षेत्र रहेगा। तो यहाँ पे लग्न की स्थिति 25 डिग्री है, तो यहाँ पे जो भावचलित पत्रिका में जो लग्न की जो स्टार्टिंग होगी वो इसी लग्न के मतलब तुला, जैसे ये कुंडली आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत है, इसमें तुला लग्न में जो लग्न जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय लग्न की डिग्री 25 डिग्री थी। तो यहाँ पे लग्न कुंडली की अपेक्षा 0 डिग्री से लग्न की स्टार्टिंग के बजाय जो लग्न की स्टार्टिंग भावचलित पत्रिका में होगी तुला लग्न के 10 डिग्री से लग्न की स्टार्टिंग होगी। ध्यान दीजिएगा, भावचलित पत्रिका में 0 डिग्री के बजाय हम तुला लग्न के 10 डिग्री से लग्न की स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पे हमने भावों को स्पष्ट किया और एग्जैक्ट और एक्यूरेट स्थिति के लिए हम लग्न की डिग्री को कंसीडर करेंगे, ना कि राशि की स्थिति को कंसीडर करेंगे। तो जिसके चलते हमने तुला लग्न के 10 डिग्री सब स्टार्टिंग की। अब जब हम सिर्फ अगर लग्न कुंडली को देखते तो जो हम अपने फलादेश करते, जो प्रेडिक्शंस करते, वो इस आधार पर करते कि मंगल लग्न भाव में है। लग्न कुंडली को देख करके अगर हम जो फलादेश करते तो उसमें ये ध्यान देते कि मंगल लग्न में है, तो इस स्थिति में मंगल जिन भावों का स्वामी है उसके हिसाब से हम फलादेश कर देते। लेकिन हो क्या रहा है, चूंकि यहाँ पे भावचलित पत्रिका में जो लग्न की स्टार्टिंग हो रही है वो तुला लग्न के 10 डिग्री से हो रही है और मंगल है 5 डिग्री में, मंगल है 5 डिग्री में। अगर एस्ट्रोलॉजर सिर्फ लग्न कुंडली को कंसीडर करेगा तो उसका फलादेश गलत हो सकता है, क्योंकि भावचलित पत्रिका में मंगल लग्न में से हट करके वो पीछे चला जा रहा है, पीछे चला जा रहा है, द्वादश भाव में चला जा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब लग्न की जो डिग्री है वो तो 25 डिग्री की है, तो लग्न का जो प्रभाव क्षेत्र रहा वो 10 डिग्री तक रहा। तुला लग्न के 10 डिग्री तक रहा पीछे तरफ, और आगे तरफ वृश्चिक राशि के 10 डिग्री तक रहा। और मंगल कितना है, 5 डिग्री पे है। तो जो लग्न का जो एक्चुअल जो प्रभाव क्षेत्र है, जो एग्जैक्ट और एक्यूरेट प्रभाव क्षेत्र है, वो तुला लग्न के स्टार्टिंग के 10 डिग्री तक है। और मंगल कहाँ है, मंगल 5 डिग्री पे है, 10 डिग्री से कम है, तो क्या होगा, वो पीछे के भाव में चला जाएगा। क्योंकि हमने बताया था जो 12वें भाव की स्थिति रहेगी वो कन्या लग्न के 10 डिग्री से स्टार्ट होगा और तुला लग्न के 10 डिग्री तक जाएगा। तुला लग्न के, ध्यान दीजिएगा, 12वां जो भाव होगा वो कन्या लग्न के 10 डिग्री से स्टार्ट होगा और तुला लग्न के 10 डिग्री तक जाएगा। और मंगल कितना है, तुला लग्न के 5 डिग्री में है, तो वो एक भाव पीछे सरक करके द्वादश भाव में चला जाएगा। मंगल एक भाव पीछे सरक करके द्वादश भाव में चला जाएगा। अब मान लीजिए, अब हम कहते हैं, तो इसके चलते अगर एस्ट्रोलॉजर लग्न कुंडली के साथ साथ भावचलित पत्रिका भी देखेगा तो इस बात को कंफर्म हो पाएगा कि वास्तव में मंगल को लग्न कुंडली में जो पहले भाव में देख रहा था वो भावचलित पत्रिका में द्वादश भाव में चला गया। तब वो जो फलादेश करेगा अब वो सोच समझ के करेगा, वो दोनों बातों को ध्यान में रख के करेगा, लग्न कुंडली को और भावचलित को भी। क्योंकि लग्न कुंडली को अगर सिर्फ वो देखता तो मंगल लग्न भाव था, लेकिन अगर जब वो भावचलित पत्रिका को देख रहा है तो मंगल द्वादश भाव में चला गया। तो वो अपने भावचल जब वो प्रेडिक्शन करेगा, जो फलादेश करेगा, वो इस बात को सोच समझ के करेगा, क्योंकि लग्न कुंडली में मंगल प्रथम भाव में था लेकिन भावचलित पत्रिका में वो द्वादश भाव में चला गया। अब मंगल का जो प्रभाव होगा वो ज्यादा प्रभाव वो द्वादश भाव के लिए देगा। जब मंगल जो फल देगा उसका ज्यादा फल जो होगा वो द्वादश भाव के लिए देगा। क्योंकि मैंने आपको जो दूसरा पॉइंट बताया था, ये बताया था कि जो ग्रह जिस राशि जिस भाव में रहता है उससे 15 डिग्री पहले तक उसका प्रभाव रहता है, और जिस डिग्री पर ग्रह स्थित है उससे 15 डिग्री आगे तक उस ग्रह का प्रभाव है। तो अब मंगल चूंकि चला गया द्वादश भाव में, तो वो ज्यादा फल देगा द्वादश भाव के लिए, ना कि लग्न के लिए। ध्यान दीजिएगा, मंगल भावचलित पत्रिका में द्वादश भाव में चला गया, तो जिसके फलस्वरूप वो द्वादश भाव को ज्यादा प्रभावित करेगा और द्वादश भाव की स्थिति के अनुसार वो अपना फल देगा, ना कि लग्न की स्थिति के अनुसार। इसीलिए यहाँ पे फलादेश, मंगल के फलादेश में अंतर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लग्न कुंडली में तो लग्न में था, लेकिन भावचलित पत्रिका में वो द्वादश भाव में चला गया, और ग्रह जिस भाव में जाएगा वहां से संबंधित वो ज्यादा फल प्रभावित करेगा, वहां से संबंधित वो ज्यादा देगा, ना कि
जिस भाव में लग्न कुंडली में वो बैठा था। ध्यान दीजिएगा, भाव चलित पत्रिका में जिस भाव में ग्रह चला गया है, लग्न कुंडली में जिस राशि जिस भाव में ग्रह बैठा हुआ है, अगर वो भाव चलित पत्रिका में उस भाव से एक भाव आगे चला गया है या उस भाव से एक भाव पीछे चला गया है, तो जिस भाव में वो गया है, चाहे शुभ भाव में गया हो चाहे अशुभ भाव गया हो, उस भाव की स्थिति के अनुसार वो ज्यादा फल देगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मंगल का जो प्रभाव है वो दोनों भावों के ऊपर है, द्वादश भाव के ऊपर भी और लग्न के ऊपर भी। लेकिन द्वादश भाव में चूंकि मंगल भाव चलित पत्रिका में चला गया है, तो वो द्वादश भाव से संबंधित जो अपना फल होगा वो ज्यादा देगा, ना कि लग्न की स्थिति के अनुसार। इसी कारण अगर एस्ट्रोलॉजर सिर्फ लग्न कुंडली को देखता तो उसका फलादेश गलत हो जाता, क्योंकि उसने भावचलित पत्रिका को देखा नहीं। और भावचलित पत्रिका में मंगल लग्न के बजाय पीछे द्वादश भाव में चला गया, और चूंकि वो द्वादश भाव में चला गया तो द्वादश भाव से संबंधित ज्यादा फल वो देगा, जैसा जब वो वैसा फल देगा जैसा वो द्वादश भाव में रहता, उस हिसाब से वो फल देगा, ना कि लग्न कुंडली के हिसाब से जिसमें वो लग्न भाव में है। तो इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि लग्न कुंडली में जो ग्रह जिस राशि जिस भाव में स्थित रहता है, हो सकता है भावचलित पत्रिका में वो एक भाव पीछे चला जाए या एक भाव आगे चला जाए, और जिस भाव में वो जाएगा, चाहे वो शुभ भाव हो चाहे वो अशुभ भाव हो, उसके परिणाम स्वरूप वो उस भाव से संबंधित जिस भाव में वो गया है भावचलित पत्रिका में, उस भाव से संबंधित वो ज्यादा फल देगा, और जिस भाव में लग्न कुंडली में वो था उससे संबंधित वो फल कम देगा। और इस चीज को कैसे पता करें कि जिस भाव में गया है वहां पर वो कैसा फल देगा, और पहले लग्न कुंडली में जिस भाव में था वहां से संबंधित कितना परसेंटेज फल देगा। अब ध्यान दीजिएगा कि मंगल द्वादश भाव में चला गया है, और मंगल कितनी डिग्री पे है, 5 डिग्री पे है। और मैंने बताया आपको द्वादश भाव जो शुरू होगा वो कन्या राशि के 10 डिग्री से स्टार्ट होगा, और तुला राशि के 10 डिग्री तक उसका प्रभाव जाएगा। तो अब मंगल 5 डिग्री पे है, तो अब जो ग्रह जिस भाव में जा रहा है वहां इतना मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि जो ग्रह भावचलित पत्रिका में जिस भाव में जा रहा है उसमें आप 15 डिग्री तो पक्का मान के चलिए कि जिस भाव में जा रहा है उसके ऊपर 15 डिग्री प्रभाव उसका पूरा पूरा आ ही रहा है। साथ में उस भाव के जितना अंदर वो जा रहा है उतनी डिग्री उसमें और जोड़ लीजिए। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि भावचलित पत्रिका में अगर कोई ग्रह अपना भाव परिवर्तित कर रहा है तो जिस भाव में वो जा रहा है 15 डिग्री तो 100% आप जोड़ के मान के चलिए, और जितना डिग्री उस भाव के अंदर वह ग्रह जा रहा है उतनी डिग्री को 15 में आप जोड़ दीजिए। तो जिससे ये पता चल जाएगा टोटल कितनी डिग्री का प्रभाव वो उस भाव के ऊपर दे रहा है, और कितनी डिग्री का प्रभाव जिस भाव में पहले वो था वहां का फल दे रहा है। अब मंगल 5 डिग्री में था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लग्न जो मंगल था द्वादश भाव में पीछे चला गया है, जहां पे वो 5 डिग्री अंदर गया है। तो हमें क्या करना है, हमने आपको ट्रिक बताया कि जितने भाव अंदर गया है पहले तो उसमें 15 आप जोड़ ही दीजिए, और 15 में जितना डिग्री वो अंदर गया है उसमें उतना डिग्री वो जोड़ दीजिए। तो लग्न जो मंगल है वो द्वादश भाव में कितना अंदर गया है, मंगल द्वादश भाव में 5 डिग्री अंदर गया है, तो 15 डिग्री में हम 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20 डिग्री। अब मंगल 20 डिग्री का प्रभाव द्वादश भाव के ऊपर रख रहा है और 10 डिग्री का प्रभाव लग्न भाव के ऊपर रख रहा है। अगर इसको हम परसेंटेज में बात करें तो तकरीबन 70-30 का रेशियो आएगा, 70-30 का रेशियो आएगा, क्योंकि अब मंगल जो लग्न कुंडली में सिर्फ लग्न के ऊपर प्रभाव दिखा रहा था, अब एक्चुअल में भावचलित पत्रिका में उसका ज्यादा प्रभाव द्वादश भाव के ऊपर पड़ रहा है। उसका 20 डिग्री का प्रभाव द्वादश भाव में चला गया है और 10 डिग्री का प्रभाव इसका लग्न के ऊपर पड़ रहा है। इसे हम तकरीबन 70-30 का कॉन्सेप्ट समझेंगे। और मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि लग्न कुंडली में जो ग्रह जिस राशि जिस भाव में स्थित है, अगर वो भावचलित पत्रिका में भाव परिवर्तित कर रहा है, एक भाव पीछे चला जा रहा है या एक भाव आगे चला जा रहा है, तो जिस भाव में वो जा रहा है 15 डिग्री तो पहले लिख लीजिए, और उसमें जितना डिग्री वो अंदर जा रहा है उसमें 15 डिग्री में उतनी डिग्री आप जोड़ लीजिए। और मंगल यहाँ पे 5 डिग्री का था, मतलब 5 डिग्री अंदर वो द्वादश भाव में जा रहा था, तो हमने क्या किया, जो हमने आपको ट्रिक बताई, 15 डिग्री में हमने 5 डिग्री जोड़ दिया तो हो गया 20 डिग्री। अब मंगल का 20 डिग्री का प्रभाव द्वादश भाव में था और 10 डिग्री का प्रभाव लग्न में था, जिससे हम कह सकते हैं कि मंगल ज्यादा फल द्वादश भाव के लिए देगा। द्वादश भाव में जैसे इसकी स्थिति अनुसार वो फल देता है वैसा फल वो अब देगा, और लग्न में जो उसका प्रभाव रहेगा उसका फल वो कम देगा। अब इस हिसाब से हम बात करते हैं कि हमने एक एग्जांपल देखा है जिसमें ग्रह पीछे के भाव में चला गया। अब हम एग्जांपल देखते हैं जिसमें ग्रह आगे के भाव में जा सकता है।
वो भावचलित पत्रिका में ग्रह लग्न कुंडली की अपेक्षा एक भाव आगे भी शिफ्ट हो सकता है। अब वो उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं कैसे। मान लीजिए हमारा जो लग्न है वो 5 डिग्री का है। मैं आपको दूसरे माध्यम से समझा रहा हूं, दूसरा उदाहरण दे रहा हूं कि मान लीजिए हमारा लग्न है अब वो 5 डिग्री का है, और जो हमारा मंगल है वो उस लग्न में, उस राशि में 25 डिग्री पर स्थित है। यहाँ पे मैंने सिनेरियो को उलट दिया है, पलट दिया है कि जो हमारा लग्न है वो 5 डिग्री का है और मंगल 25 डिग्री का होकर के उस लग्न, उस राशि में स्थित है। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि भावचलित पत्रिका में हम लग्न की डिग्री को इंपॉर्टेंस देंगे, ना कि राशि की स्थिति को। तो लग्न यहाँ पे 5 डिग्री है, तो जब हम इसमें 5 डिग्री में हम 15 डिग्री आगे ले जाएंगे तो इसका प्रभाव पहुंचेगा 20 डिग्री तक। इसमें हमें लग्न में जो 5 डिग्री आई इसमें 15 डिग्री पहले जाना है। ये जो होगा लग्न जो 5 डिग्री आया है ये लग्न का मिड पॉइंट हो जाएगा, मध्य पॉइंट हो जाएगा, भाव मध्य इसे कहेंगे। और इसमें हम 15 डिग्री पहले जोड़ देंगे और 15 डिग्री आगे जोड़ देंगे। 15 डिग्री पहले जोड़ देंगे, 15 डिग्री आगे जोड़ देंगे। तो हमें यहां से ये पता चलता है कि जब हमने लग्न हमारा 5 डिग्री पे है, जब इसमें 15 डिग्री जोड़ा तो 20 डिग्री तक इसका प्रभाव क्षेत्र पड़ा, 20 डिग्री तक का प्रभाव क्षेत्र पहुंचा। और जब हमने इसमें 15 डिग्री पहले की बात की तो इसमें 5 डिग्री तो खुद की राशि में, तुला राशि की खुद की राशि में, और 10 डिग्री पिछली राशि में इसका प्रभाव क्षेत्र चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब हमने आगे की बात की 5 डिग्री में, तो जब उसमें 5 डिग्री में 15 जोड़ा तो 20 डिग्री तक इसका प्रभाव क्षेत्र पहुंचा जहां तक इसकी खुद की राशि है। और जब हम राशि की पहले की स्थिति की बात करते हैं तो 5 डिग्री में पहले जाने के लिए हमें पहले 5 डिग्री घटाना पड़ेगा। तो तुला लग्न के, तुला राशि के 0 डिग्री तक पहुंचा। और फिर जब हम 10 डिग्री और पीछे जाएंगे तो हम कन्या राशि के 20 डिग्री तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि कन्या राशि के हम 20 डिग्री से पहुंच जाएंगे। तो हम पिछले आगे की बात की हमने कि 15 डिग्री जोड़ा 5 में तो 20 डिग्री तक इसका प्रभाव क्षेत्र पहुंचा। और 15 डिग्री जब पीछे जाते हैं तो ये 5 डिग्री पहले तो अपनी खुद की राशि में पीछे जाएगा, तुला राशि के 0 डिग्री तक पहुंचा। फिर वहां से हम 10 डिग्री और पीछे जाएंगे, और पीछे जाने का मतलब है कि वो अपनी राशि से एक राशि पीछे की 20 डिग्री तक उसका प्रभाव क्षेत्र रहेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले तो जब हम 5 डिग्री में 15 डिग्री घटाएंगे, क्योंकि हम पहले की बात कर रहे हैं, तो उसको तो 5 डिग्री पहले तो अपनी राशि में पीछे जाएगा, फिर अपनी राशि से 10 डिग्री पीछे वो और जाएगा अपनी से पिछली राशि में। तो अगर हम प्रस्तुत उदाहरण की बात करें तो लग्न अगर हमारा 5 डिग्री का है तो हम कहेंगे कि जो आगे की बात करें तो तुला लग्न की 20 डिग्री तक इस लग्न का प्रभाव रहेगा। और जब हम पीछे की बात करें तो कन्या लग्न की 20 डिग्री तक, कन्या लग्न की 20 डिग्री तक, कन्या राशि की 20 डिग्री तक इसका प्रभाव रहेगा। ध्यान दीजिएगा, लग्न 5 डिग्री का है तो इसमें 15 डिग्री आगे के लिए जोड़ेंगे, 15 डिग्री पीछे के लिए घटाएंगे, पीछे जाएंगे। जब हमने आगे के लिए जोड़ा तो ये हो गया तुला लग्न की 20 डिग्री तक इसका प्रभाव क्षेत्र रहा। और जब हमने पीछे की बात की तो कन्या राशि के 20 डिग्री तक इसका प्रभाव क्षेत्र पहुंचा। पहले 5 डिग्री तो अपने आप को घटाएगा अपनी राशि के लिए, फिर उससे भी पीछे 10 डिग्री पिछली राशि में जाएगा, तो ये कन्या राशि की 20 डिग्री तक पहुंचेगा। तो अब एक्चुअल में जो हमारे लग्न की स्टार्टिंग होगी वो जो लग्न की स्टार्टिंग होगी वो कन्या राशि के 20 डिग्री से स्टार्ट होगा और तुला राशि के 20 डिग्री तक पहुंचेगा। जो हमारे लग्न की जो एक्चुअल स्टार्टिंग होगी वो कन्या राशि के 20 डिग्री से स्टार्ट होगा और तुला राशि के 20 डिग्री तक पहुंचेगा। और ध्यान दीजिएगा, जो हमारा जो लग्न स्थिति होगी वो कन्या राशि के 20 डिग्री से स्टार्ट होगा और तुला राशि के 20 डिग्री तक पहुंचेगा। जो हमारा 5 डिग्री का लग्न था इसमें मैंने 15 डिग्री जोड़ दिया आगे के लिए और 15 डिग्री घटा दिया पीछे के लिए। तो जो स्थिति स्पष्ट होकर आई वो ये आई कि लग्न में कन्या राशि का 20 डिग्री से स्टार्टिंग होगी। जो लग्न की स्थिति अब बनी उसमें कन्या राशि की 20 डिग्री से स्टार्टिंग होगी, तुला राशि के 20 डिग्री तक लग्न का प्रभाव क्षेत्र रहेगा। फलस्वरूप इसी तरह हम आगे की बात करें, दूसरे भाव के लिए बात करें तो दूसरा भाव जो स्टार्ट होगा वो तुला राशि के 20 डिग्री से स्टार्ट होगा और वृश्चिक राशि के 20 डिग्री तक जाएगा। तीसरे भाव की बात करें तो तीसरा भाव जो स्टार्ट होगा वो वृश्चिक राशि के 20 डिग्री से स्टार्ट होगा और धनु राशि के 20 डिग्री तक जाएगा। चौथे भाव की बात करें तो ये चौथा भाव जो होगा वो धनु राशि के 20 डिग्री से शुरू होगा
और मकर राशि के 20 डिग्री तक जाएगा। और पंचम भाव की बात करें तो कुंभ, ये मकर राशि के 20 डिग्री से शुरू होगा और कुंभ राशि के 20 डिग्री तक जाएगा। छठे भाव की बात करें तो कुंभ राशि के 20 डिग्री से स्टार्ट होगा और मीन राशि के 20 डिग्री तक जाएगा। सातवें भाव की बात करें तो मीन राशि के 20 डिग्री से स्टार्ट होगा और मेष राशि के 20 डिग्री तक जाएगा। आठवें भाव की बात करें तो मेष राशि के 20 डिग्री से स्टार्ट होगा और वृषभ राशि के 20 डिग्री पे एंड होगा। और नवम भाव की बात करें तो ये वृषभ राशि के 20 डिग्री से स्टार्ट होगा और मिथुन राशि के 20 डिग्री पे खत्म होगा। दसम भाव की बात करें तो कर्क राशि, ये दसम भाव की बात करें तो मिथुन राशि के 20 डिग्री से स्टार्टिंग होगी और कर्क राशि के 20 डिग्री पे इसकी एंडिंग होगी। एकादश भाव की बात करें तो कर्क राशि के 20 डिग्री से स्टार्टिंग होगी और सिंह राशि के 20 डिग्री पे इसका एंड पॉइंट रहेगा। द्वादश भाव की बात करें तो सिंह राशि के 20 डिग्री से इसकी स्टार्टिंग होगी और कन्या राशि के 20 डिग्री पे इसकी एंडिंग होगी। और मैंने इस उदाहरण में आपको बताया कि लग्न 5 डिग्री का है और मंगल 25 डिग्री का है, तो लग्न का जो वास्तव में जो प्रभाव क्षेत्र रहेगा वो मात्र 20 डिग्री तक रहेगा। तो जो हमारे लग्न की जो स्टार्टिंग हुई वो हुई कन्या राशि के 20 डिग्री से स्टार्ट हुआ और तुला राशि के 20 डिग्री तक लग्न का प्रभाव क्षेत्र रहा। और मंगल प्रस्तुत उदाहरण में 25 डिग्री पे है, मंगल प्रस्तुत उदाहरण में 25 डिग्री पे है, तो होगा क्या, लग्न कुंडली के हिसाब से तो एस्ट्रोलॉजर कहेगा भैया कि लग्न में ही मंगल स्थित है, लेकिन जब हम भाव चलित पत्रिका को देखते हैं तो मंगल चूंकि यहाँ पे 25 डिग्री का है और जो लग्न का प्रभाव क्षेत्र रहेगा वो कन्या की 20 डिग्री से स्टार्ट होगा, तुला राशि के 20 डिग्री तक रहेगा। तो चूंकि मंगल 25 डिग्री का है और लग्न का प्रभाव मात्र 20 डिग्री, तुला राशि के 20 डिग्री तक ही रहेगा, तो इसका मतलब कि वो मंगल अपने से एक भाव आगे चला जाएगा। मंगल भाव चलित पत्रिका में अपने से एक भाव आगे चला जाएगा। तो अपने से जब एक भाव आगे गया तो अब वो दूसरे भाव में चला जाएगा। भाव चलित पत्रिका में चूंकि मंगल 25 डिग्री पे है और लग्न का जो प्रभाव क्षेत्र है मात्र तुला लग्न की 20 डिग्री तक है और कन्या राशि की 20 डिग्री से स्टार्टिंग हुई, तुला राशि के 20 डिग्री तक इसका प्रभाव क्षेत्र है और मंगल 25 डिग्री पे है, इसका मतलब क्या, वो लग्न के प्रभाव क्षेत्र से बाहर है और चूंकि वो बाहर है तो कहां चला जाएगा, दूसरे भाव में चला जाएगा। तो अभी तक एस्ट्रोलॉजर लग्न कुंडली को सिर्फ देखता तो मंगल को लग्न में स्थित जानकर फलादेश कर देता, प्रेडिक्शन कर देता, लेकिन वो प्रेडिक्शन में अंतर आ जाता। क्यों? क्योंकि भावचलित पत्रिका में मंगल चला गया है दूसरे भाव में। अब वो जैसा दूसरे भाव में स्थित होने पर जैसा फल देगा वैसा फल देगा, वैसा इस जगह पर फल देगा। क्यों? क्योंकि लग्न कुंडली में तो मंगल लग्न में स्थित है, लेकिन भावचलित पत्रिका में इस उदाहरण मंगल दूसरे भाव में चला जा रहा है। तो ये दूसरे भाव से संबंधित, दूसरे भाव में अपनी स्थिति से संबंधित ज्यादा प्रभावित करेगा, ज्यादा फल देगा अपेक्षा की वो लग्न में स्थित होने पर। अब यहाँ पे मंगल का ध्यान दीजिएगा, दोनों भावों पे प्रभाव है, दोनों भावों पे प्रभाव है, लग्न पे भी प्रभाव है और दूसरे भाव पे भी प्रभाव है। लेकिन मैंने आपको जो सिद्धांत बताया कि जो ग्रह भावचलित पत्रिका में अपने भाव को परिवर्तित कर ले रहे हैं, मान लीजिए अगर लग्न कुंडली में कोई ग्रह जिस राशि जिस भाव में स्थित है वो भावचलित पत्रिका में उससे एक आगे या एक पीछे चला जा रहा है, तो जिस भाव में वो जा रहा है वहां से संबंधित अपनी स्थिति के अनुसार वो ज्यादा फल देगा, ज्यादा प्रभावित करेगा अपेक्षा की लग्न कुंडली के। और मैंने आपको दूसरा चीज ये बताया कि जिस भाव में वो जा रहा है कितना प्रभाव उस भाव के लिए वो देगा, इसको समझने के लिए पहले मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जिस भाव में जा रहा है वहां पे उसका प्रभाव क्षेत्र को 15 डिग्री तो मान ही लीजिए, और जितना वो अंदर उस भाव के जा रहा है, जितना डिग्री अंदर वो उस भाव के जा रहा है उतना 15 डिग्री में आप जोड़ दीजिए। अब प्रस्तुत उदाहरण में मंगल 25 डिग्री पे है और जबकि लग्न का प्रभाव क्षेत्र मात्र तुला लग्न के 20 डिग्री तक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो मंगल तो दूसरे भाव में चला गया और दूसरे भाव से संबंधित ज्यादा फल देगा, यद्यपि उसका प्रथम भाव पे भी प्रभाव है, लेकिन प्रथम भाव पर उसका प्रभाव कम है और दूसरे भाव पर प्रभाव उसका ज्यादा चला गया है। क्यों? क्योंकि भावचलित पत्रिका में मंगल ने दूसरे भाव में स्थान परिवर्तित कर दिया है। तो जिसके चलते अब मंगल को अगर देखा जाए कि दूसरे भाव से संबंधित कितना फल देगा और लग्न से संबंधित कितना फल देगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे मंगल कितना अंदर गया है दूसरे भाव के, कितनी डिग्री अंदर गया है दूसरे भाव को। तो मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी कि जो ग्रह जिस भाव में जा रहा है वहां 15 डिग्री तो उसका प्रभाव मान ही लीजिए और प्लस जितना डिग्री वो अंदर जा रहा है उतनी डिग्री उस 15 में आप उतना जोड़ दीजिए। अब मंगल 25 डिग्री पे है और जबकि लग्न का प्रभाव क्षेत्र तुला के 20 डिग्री तक ही है,
तो मंगल 5 डिग्री दूसरे भाव के अंदर ज्यादा जा रहा है। मंगल दूसरी भाव में 5 डिग्री ज्यादा अंदर जा रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि 15 मैंने आपको ट्रिक के अनुसार बताया और 15 में 5 जोड़ दीजिए, तो मतलब अब मंगल का जो दूसरे भाव पे प्रभाव है वो है 20 डिग्री का। मंगल का जो दूसरे भाव में प्रभाव है वो है 20 डिग्री का। अब मंगल 20 डिग्री का प्रभाव क्षेत्र दूसरे भाव पे रखता है और 10 डिग्री का प्रभाव क्षेत्र लग्न पे रखता है। तो यहां से ये मतलब हुआ कि मंगल अब दोनों भावों से संबंधित फल देगा, दूसरे भाव से भी संबंधित और पहले भाव से भी संबंधित, क्योंकि भावचलित पत्रिका में मंगल ने अपना लग्न कुंडली की अपेक्षा स्थान परिवर्तित करके एक भाव आगे चला गया है। और मैंने आपको बताया जो ग्रह जिस भाव में जाता है उससे संबंधित अपनी स्थिति के अनुसार वो ज्यादा फल देगा अपेक्षाकृत जिस भाव में वो लग्न कुंडली में रहता है। तो ये मंगल एक भाव आगे जाकर के दूसरे भाव में चला गया भावचलित पत्रिका में, तो दूसरे भाव से संबंधित अपनी स्थिति के अनुसार ये ज्यादा फल देगा और लग्न के में कम देगा प्रभाव। ये लग्न कुंडली का भी देगा लेकिन ये कम देगा। तो मतलब लग्न का प्रभाव भी मंगल लग्न पे भी प्रभाव रखेगा और दूसरे भाव में प्रभाव रखेगा, और क्योंकि दूसरे भाव में चला गया है तो दूसरे भाव से संबंधित वो ज्यादा फल देगा अपेक्षाकृत पहले भाव के। अब होता क्या है मित्रों कि भावचलित पत्रिका में जब जातक सिर्फ जो हमारा एस्ट्रोलॉजर रहता है वो सिर्फ लग्न कुंडली को देखता है, पता चलता है कि उसने किसी जातक की कुंडली में देख लिया कि उस जातक की कुंडली में पंच महापुरुष योग बन रहा है। मान लीजिए उसने देखा किसी जातक की कुंडली में लग्न में ही हंस योग का निर्माण हो रहा है, लग्न में ही हंस योग का निर्माण हो रहा है, तो जातक के लग्न में हंस योग का निर्माण होगा तो कहेगा जातक से कहेगा एस्ट्रोलॉजर कि आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहेगा, आप काफी विद्वान रहेंगे, काफी समझदार रहेंगे, आपका व्यक्तित्व काफी अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन एक्चुअल में स्थिति है कि भावचलित पत्रिका में जो गुरु की स्थिति है, गुरु द्वादश भाव में चला गया, गुरु द्वादश भाव में चला गया, तो क्या होगा लग्न कुंडली को देखने से ऐसा तो लग रहा था कि हंस योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन भावचलित पत्रिका में जो गुरु है वो द्वादश भाव में चला गया, तो अब वो जो हंस योग बन रहा था उसकी सुविधा में काफी कमी आ जाएगी। अब मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में एस्ट्रोलॉजर ने देखा कि जो दशमेश है वो अष्टम भाव में स्थित है। अभी यहाँ पे से मैं बात कर रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजर ने किसी की जातक की लग्न कुंडली देखी जिसपे उसने पाया कि दशमेश अष्टम भाव में स्थित है, तो उसने जातक से बता दिया आपको कैरियर से रिलेटेड काफी संघर्ष करना पड़ेगा, काफी दिक्कतें आएंगी, आप जो भी नौकरी या जो भी व्यवसाय करेंगे उसमें काफी दिक्कतें आएंगी। पर एक्चुअल में जातक को अपने व्यापार अपनी नौकरी में काफी अच्छी सफलता मिली, काफी ऊंचाइयों पर पहुंचा। तो दोबारा जब वो एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचा उसने बात बताई कि आपने तो मुझे कहा था मैं संघर्ष करूंगा लेकिन मैं अपने कार्य क्षेत्र में काफी सफल रहा। तो जब एस्ट्रोलॉजर ने भावचलित पत्रिका को देखा तो उसमें उसने पाया कि दशमेश लग्न कुंडली में अष्टम भाव में था, लेकिन भावचलित पत्रिका में दशमेश नवम भाव में चला गया है, या कहें दशमेश सप्तम भाव में आ गया है। मैं मान लीजिए कह रहा हूं कि जातक जब एस्ट्रोलॉजर ने जब ये भावचलित पत्रिका को देखा तो उसने पाया कि लग्न कुंडली में तो दशमेश अष्टम भाव में था, लेकिन भावचलित पत्रिका में दशमेश नवम भाव में चला गया। अब चूंकि वो भावचलित पत्रिका में नवम भाव में चला गया तो जिस भाव में गया है उससे संबंधित अपनी स्थिति के अनुसार वो ज्यादा फल देगा, न कि जो लग्न कुंडली थी। अब मान लीजिए कि किसी का जन्मपत्री में कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो कि मांगलिक है, कोई व्यक्ति ऐसा मंगल 1 4 7 8 12 में कहीं बैठा हुआ है, तो एस्ट्रोलॉजर जातक को बता देगा कि आप मांगलिक हैं, मांगली हैं। लेकिन भावचलित पत्रिका में जब जाके देखा गया तो मंगल मान लीजिए यहाँ पे सप्तम भाव में था, तो यहाँ से वो छठे भाव में आ गया। यहाँ से वो लग्न कुंडली में मंगल सप्तम भाव में था। एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि मान लीजिए मंगल सप्तम भाव में था तो जातक को एस्ट्रोलॉजर ने मंगल ही बता दिया, लेकिन भावचलित पत्रिका में मंगल छठे भाव में आ गया, तो इसका ये मंगल दोष का परिहार हो जाएगा, उपाय अपने आप स्वतः हो जाएगा। अब उसके ऊपर मंगल दोष तो लगेगा लेकिन वो दोष में काफी कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो भाव परिवर्तित करके भावचलित पत्रिका में छठे भाव में आ गया। अब मान लीजिए किसी का दसम भाव का स्वामी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, एस्ट्रोलॉजर ने देखा कि जातक की कुंडली में दशमेश एकादश भाव में स्थित है तो उसने बता दिया कैरियर में अच्छी सफलता, लेकिन जातक को अपने जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजर ने उसकी भावचलित पत्रिका को देखा तो दशमेश एकादश भाव में ना जाकर के द्वादश भाव में चला गया। तो ये जो द्वादश भाव में चला गया तो एकादश भाव के बजाय वो अपने द्वादश भाव से संबंधित जो भी इसकी स्थिति अनुसार जो फल होता उसने उस जातक को ज्यादा दिया।
ज्यादा फल जो दिया वो द्वादश भाव से संबंधित दिया। क्यों? क्योंकि उसने भाव चलित पत्रिका में स्थान परिवर्तित कर लिया और एकादश भाव के बजाय वो द्वादश भाव में चला गया। तो मित्रों, जो भावचलित पत्रिका होती है उसमें जो हमारे ग्रह होते हैं वो लग्न कुंडली के अपेक्षा एक भाव पीछे भी जा सकते हैं, एक भाव आगे भी जा सकते हैं। हो सकता है ये एक भाव आगे पीछे होने की वजह से शुभ हो जाए या अशुभ हो जाए। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया था, दसवें अष्टम भाव में था लग्न कुंडली में, लेकिन भावचलित पत्रिका में वो नवम भाव में चला गया, जिसके चलते उसने नवम भाव से संबंधित ज्यादा फल दिया। तो भावचलित पत्रिका में जो ग्रहों का जो आगे एक भाव पहले या एक भाव आगे का जो मूवमेंट होता है, जो स्थान परिवर्तन होता है, ये शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी होता है। मतलब की बात ये हमें ये ध्यान देना है कि अगर लग्न कुंडली हमारी 15 डिग्री के आसपास है तब तो हमें भावचलित पत्रिका की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो लग्न कुंडली से जो फलादेश होंगे, जो प्रेडिक्शन होंगे, वो काफ़ी एक्यूरेट होंगे, एग्जैक्ट होंगे। लेकिन अगर लग्न की डिग्री 15 डिग्री से काफ़ी दूर है, मान लीजिए 10 से कम है या फिर उधर 20 से ऊपर है, तब हमें भावचलित पत्रिका पक्का देखनी चाहिए, जरूर देखनी चाहिए, ये कन्फर्म करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ग्रह ने अपना भाव बदल लिया हो। अगर कोई ग्रह भावचलित पत्रिका में अपना भाव बदल लेगा तो उस जिस भाव में वो जाएगा उससे संबंधित वो ज्यादा फल देगा, चाहे शुभ फल चाहे अशुभ फल, जैसा भाव में जाए, चाहे शुभ भाव में जाए चाहे अशुभ भाव में, अपनी स्थिति के अनुसार वो ज्यादा फल देगा। मित्रों, जो भावचलित जो कुंडली होती है वो 3 टाइप की होती है। जो भावचलित कुंडली होती है वो 3 टाइप की होती है। एक समभावचलित, श्रीपति भावचलित और निर्यण भावचलित। एक कोई समभावचलित, श्रीपति भावचलित और निर्यण भावचलित। जिसमें समभावचलित होती है वो सबसे इजी होती है और इसी को हमें फॉलो करना चाहिए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए।